So hello, my dear friends and my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्यारा खिला हुआ चेहरा देखकर आपके माता पिता ही नहीं मुझे भी बहुत खुशी होती है। ऐसे ही खुश रहें। You know me very well. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold School, विजयनगर इंदौर। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया हो तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑल्सो। कमेंट जरूर करें आप कि आपको अच्छा लगा या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछिए। सो यू नो वेरी वेल कि लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस पर थे हम लोग एंड दैट वीडियो वाज W9 था मेरे ख्याल से। सो ये दिस इज W8 के बाद 9 एंड दिस इज W10 नाउ। तो वेव ऑप्टिक्स का ये 10th वीडियो है and in this video I am going to discuss diffraction, and in this year only your course is up to diffraction 2021 में due to COVID-19 polarization is also there, लेकिन वो delete हो गया, resolving power is also not there, but maybe they are going to ask in JEE या NEET, तो मैं उसका एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उसको भी जरूर देखें, वो इम्पोर्टेंट भी है। बिफोर डिफ्रैक्शन आई गिव यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट टाइम टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैंने बताया नहीं, आपको बता रहा हूँ कि देयर इज फ्रिंज विड्थ तो है ही आपके पास, देयर इज ऑल्सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आपको याद है कि फ्रिंज विड्थ वाज बीटा एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, lambda d by d. Okay, and angular fringe width is theta and it is equal to only lambda by d. This is angular fringe width और angular separation भी कहते हैं इसको। आपको लग रहा होगा सर क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या आता है बताता हूँ आपको। देखिए, हियर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो उन्होंने ये पूछा था इफ डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन बीइंग डबल्ड, यानी स्क्रीन का डिस्टेंस डबल कर दिया, देन व्हाट हैपेंस टू द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो मैक्सिमम बच्चे लिख रहे थे डबल हो जाएगा बिकॉज वो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल डी कह रहे थे, बट नाउ यू नो वेरी वेल एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। याद रखें, एंगुलर fringe width is independent of capital D. Capital D means distance between slits and screen. Therefore, if D increases or D decreases, no effect on theta. No effect आएगा बच्चों, तो ये याद रखना है. It is very very important. So now today I am going to discuss one very very important thing, and that is diffraction. Diffraction होता क्या है? Diffraction is just like interference, in which also we are able to see bright and dark bands, but it is through a single slit only. जैसे कि आपके पास दो ब्लेड्स आपने देखी होंगी, रेजर ब्लेड्स बनाता हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं बना पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये रेजर ब्लेड है मान लीजिए, ये इसकी एजेस है, देखी होगी आपने ये है। सो आई एम टेकिंग टू रेजर ब्लेड्स एंड कीपिंग देम लाइक दिस। यहाँ पर क्या बन गई देखो, स्लिट। सो व्हेन आई कीप दिस टू ब्लेड्स लाइक दिस, दोनों ब्लेड ऐसे रख ली मैंने, और यहाँ से देखूंगा मैं टू द
filament of a bulb, to the filament of a bulb. So if I slight adjust it, बहुत कम distance रखूंगा मैं, then I find that alternate bright and dark bands, और वो diffraction pattern होता है. And this is a single slit, so it is diffraction, it is not interference, because interference is due to two slits. तो ये घर पे आप करके देख सकते हो आप चाहो तो, with the help of these razor blades. ओके, तो डिफ्रैक्शन क्या है, क्यों होता है डिफ्रैक्शन? एक्चुअली when light passes through an obstacle or a slit, then it bends, लाइट बेंड हो जाती है. आपने देखा होगा कि लाइट, सन कहाँ है हमारे घर में, घूम के भी लाइट आ जाती है. तो कैसे आ रही है यार? ये एजेस से डिफ्रैक्ट होती है, स्कैटर्ड भी होती है. यानी स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन थोड़ा थोड़ा ठीक है पर पूरा नहीं. तो डिफ्रैक्शन की मैं डेफिनेशन पहले आपको समझाता हूँ, और डिफ्रैक्शन में होता क्या है पहले वो बताता हूँ. देखिए, दिस इज ए लाइट सोर्स एंड दिस इज एन ऑब्स्टेकल. ओके, एंड हियर वी हैव ए स्क्रीन. क्या है बच्चों? ये स्क्रीन है. तो आपको लाइट कहाँ मिलेगी बताइए आप? ये तो यहाँ तो मिल नहीं सकती. तो लाइट अपीयर्स हियर एंड लाइट अपीयर्स हियर, यानी यहाँ पर लाइट है. एंड हियर ऑल्सो वी हैव लाइट. और ये बीच में क्या मिलेगा आपको? हियर डार्क. एंड दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. ठीक है ना? बट एक अमेजिंग थिंग होती है, if the size of obstacle is comparable to the wavelength of light यानी करीब 10 to the power minus 6 मीटर, यानी साइज इसकी 10 to the power minus 6 मीटर हो, तो ये लाइट, थोड़ी सी लाइट इधर भी आ जाती है. अरे यहाँ भी लाइट आ गई. तो ये तो आना नहीं चाहिए थी पर ये आ गई. And that is known as encroachment of light in the geometrical shadow region. Similarly here, this is a source of light and you have a slit here. This is again screen. तो light कहाँ मिलेगी अब? Light is here and here we have darkness, यानी geometrical shadow region. Now again, if size of the slit is comparable to the wavelength of light 10 to the power minus 6 मीटर, तो भैया जी ये लाइट इधर भी आ जाएगी थोड़ी, ये बेंड होके, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन में क्या हुआ बता रहा हूँ आपको. अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ डिफ्रैक्शन की, इसको भी बना रहने देता हूँ. ये एक्चुअली एनक्रोचमेंट है लाइट का. एनक्रोचमेंट आप जानते होंगे, अभी आपको समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ. देखिए डिफ्रैक्शन है क्या. डिफ्रैक्शन इज bending of light and encroachment of light in geometrical shadow region when light pass through an obstacle. इसको अपर्चर भी, छेद को अपर्चर भी कहते हैं और स्लिट भी कहते हैं. ऑब्स्टेकल और स्लिट
whose size is comparable to the wavelength of light, यानी 10 to the power minus 6 मीटर, 10 to the power minus 6 मीटर। याद रखें आप, ऑब्स्टेकल या अपर्चर, ऑब्स्टेकल या अपर्चर, स्लिट को अपर्चर भी कहते हैं ना, अपर्चर। ओके, तो डेफिनेशन देखिए, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट in geometrical shadow region when light pass through an obstacle or aperture slit whose size is comparable to the wavelength of light। अगर इसकी साइज कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी तभी डिफ्रैक्शन होगा। और एनक्रोचमेंट आप जानते हैं, एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण। जैसे कई लोगों के मकान टूटे तो पता लगा उनके घर के अंदर से नालियां निकली नगर निगम की, बिजली के खंभे निकले। हर व्यक्ति, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने घर के आगे एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ा लेते। तो लाइट भी यही कर रही है, देखो यहाँ जाना था यहाँ तक तो यहाँ आ गई। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एंड एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन when light pass through an obstacle or aperture or slit whose size is comparable to the wavelength of light। तो डिफ्रैक्शन होता है बच्चों। एंड डिफ्रैक्शन कैसे होता है ये आपको पता ही लग गया। नाउ टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ मैं? टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ये कोर्स में नहीं है वैसे आपके, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। अरे ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो जरा सा बेचारे को साफ करो तो वो गीला हो जाता है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। So we have two types of diffraction. The first is Fresnel diffraction, F-R-E-S-N, Fresnel's diffraction। Fresnel diffraction तब होता है when source of light and obstacle and also screen they are at finite distance from each other। कैसे distance में होंगे? Finite, जब source of light और screen दोनों, when source of light and screen are at finite distance from each other, then it is called Fresnel's diffraction। ये वाला, ये देखो, ये फ्रेजनल ही है। क्यों फ्रेजनल है ये? क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि डिफ्रैक्शन at a straight edge, diffraction at a straight thin wire and diffraction at a small opaque disc। क्या एग्जांपल्स बताए मैंने? diffraction at a straight edge, diffraction at a thin wire and diffraction at a small opaque disc, then Fresnel diffraction is there। Second is Fraunhofer diffraction। तो Fraunhofer diffraction में क्या होता है कि when source of light and screen are infinite distance from each other, then it is called
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कौन सा डिफ्रैक्शन? इसी डेफिनेशन से मैंने काम कर लिया। और इसमें क्या होगा? द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, एंड व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कैसी लाइन्स आती है? पैरेलल आती है। ये देखिए पैरेलल लाइन्स आएंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इंफिनिटी से आ रही है। एंड देन हियर वी हैव ए ऑब्स्टेकल या स्लिट है, and so we have to place here a lens, and this is our screen is at the focus of it, so we will get pattern here, ये यहाँ मिलेगा। So this is known as Fraunhofer diffraction, and this is the examples are single slit experiment, double slit experiments, or diffraction due to diffraction grating, diffraction due to diffraction grating, and diffraction due to double slit experiment, diffraction due to single slit. Okay, so today we are going to discuss single slit experiment, diffraction by single slit. ठीक है बच्चों? तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सारी जानकारी देने की। So today we are going to discuss diffraction due to सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा एनसीईआरटी का। वो डायग्राम अगर आप बनाते हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है बच्चों? तो ये फ्रॉनहोफर है, इट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो द रेज दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर? इंफिनिटी से आ रही है रेज। ये आई सेकेंड, थर्ड, और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट होगा हमारा। कौन होगा यहाँ पर? सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, एंड हियर वी हैव ए स्लिट, एक स्लिट से पास होगी ये, एंड द विड्थ ऑफ द स्लिट इज ए। करेक्ट? तो कुछ तो ये डायरेक्ट मिलेंगी आपको, मालूम है सीधी जाएंगी, बट दे मीट एट ए स्क्रीन एट पॉइंट ओ, and some they deviate, diffract by an angle, and that angle is theta. कौन सा एंगल है बच्चों? थीटा। और ये यहाँ पर कहीं P पर मिल रही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? x। देखिए मैंने बड़ा इजी एक डायग्राम बना के बताया, बट हाउ दिस हैपन्स तो मैं इसका दूसरा डायग्राम भी आपको समझाता हूँ, बट यू नो नीड टू ड्रॉ दैट डायग्राम, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। देखिए first what I need? Parallel lines. So you know very well, when light is at the focus of a lens, object is at the focus, then image is at infinity, यानी पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया है और मुझे पैरेलल लाइंस चाहिए। सो आई टेक वन लेंस हियर, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज एट द फोकस। सो व्हाट हैपन्स? थोड़ा सा अच्छा बना दूं, ठीक है? ये देखो, ये गई लाइन, एंड दीज आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन मींस we will get a plane wavefront, W1, W2। क्या है बच्चों ये? दिस इज प्लेन wavefront। ओके, देखो बाद में मिटा दूंगा मैं इसको, फिर यहाँ पर स्लिट बनाइए। वो जो ये बनाई थी द सेम स्लिट, और ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। एंड दिस इज ए मीन्स स्मॉल डी भी कह सकते हो आप और ए भी कह सकते हो, इसको नाम दे देता हूँ रुको मैं। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सपोज सी। करेक्ट? नाउ व्हाट हैपन्स? व्हाट हैपन्स फ्रॉम हियर? ये एक्चुअली इसका नाम था इसलिए मैंने मिटा दिया, है ना। Some rays they move straight,
and some they scattered or diffracted through the edges. तो एजेस के बाद वो अलग पैटर्न बनाएंगे, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इमेज. बट पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे थोड़ी हम बनाएंगे स्क्रीन. तो अगेन हम यहाँ पर एक और लेंस ले लेंगे, और इस लेंस के ये कॉलीमेटिंग लेंस हो गया, इसके फोकस पे वी आर कीपिंग ए स्क्रीन, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज एक्चुअली कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट. ये स्क्रीन है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. स्क्रीन का नाम दे देता हूँ एम, चलेगा कि नहीं? यूवी, यूवी लो, पिछली बार भी लिया था. तो देखो ये कुछ रेस तो सीधी जाएंगी, ये रे आ रही थी ना ग्रीन वाली, ये सीधी चली गई सेंटर पे, ये भी यहाँ आई, एंड देन रिफ्रैक्ट. आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट हियर एट पॉइंट. कौन सा पॉइंट हो गया ये? ओ पॉइंट हो गया. एंड दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. ब्राइट बनेगा ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा. एंड सम रेज दे डिफ्रैक्ट. तो डिफ्रैक्ट होंगी, कैसे डिफ्रैक्ट होंगी कि दे मेक एन एंगल. तो मैं पहले सेंटर वाली कर देता हूँ, क्योंकि ये जहाँ मिलेगी वहीं पर हमारा पी बनेगा, डार्क बैंड. इसका डिस्टेंस क्या होगा? एक्स. कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा. इतना ही एंगल यहाँ से भी होगा, और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी. ये क्या बढ़िया बनाया है मैंने, एक बार में सही बन गई. दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो. तो एक्चुअली मैंने एक ही लिया है थीटा, बट हियर नंबर ऑफ थीटाज आर देयर, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, क्योंकि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनेंगे यहाँ पर. करेक्ट है बच्चों? ऑल्सो आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर, देखो AM. So this is also theta. So this BM is our path difference. ये यहाँ से चली, ये यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा चली, और ये यहाँ से इतना ज़्यादा चली, ये पाथ डिफरेंस है. सो इन एग्जामिनेशन यू ड्रॉ ओनली दिस डायग्राम. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ क्या क्या किया मैंने और क्या नहीं किया. तो मेरी आदत है लिखने की, आपको पता ही. कंसीडर ये मोनोक्रोमेटिक. अभी मोनोक्रोमेटिक लिया, यू कैन टेक वाइट कलर ऑल्सो, बट इफ यू आर टेकिंग वाइट कलर लाइट, देन सेंट्रल बैंड इज वाइट and other bands are color band having different widths, just like in interference. So consider a monochromatic source of light as. ठीक है, बाकी मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिखूंगा. और ये एक स्लिट है, ए बी इज ए स्लिट, AB is a slit of width A. Consider a monochromatic source of light as AB is a slit of width A. After diffraction, that is ड्यू टू सुपरपोजिशन. ये मैंने बहुत शानदार चीज लिखा हूँ. ड्यू टू सुपरपोजिशन बिटवीन टू सेकेंडरी वेवलेट्स. टू सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट. डिफ्रैक्शन पैटर्न appears on the screen. ये बहुत बढ़िया बात. देखो बच्चों, in interference we have two wave fronts separate, S1 and S2 से, but here we have only one slit.
It means we have a single wavefront, but you know very well every wavefront consisting of number of tiny particles called secondary wavelets. तो हर secondary wavelet light देगा और उनमें superposition होगा. This is the basic difference between diffraction and interference. In interference, there is a superposition between two wavefronts, two separate wavefronts, and in diffraction, there is a superposition between two secondary wavelets from the same wavefront. यानी एक ही माँ के दो बच्चों के बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है यहाँ पर. ओके, तो पैटर्न आ जाएगा, एंड वो पैटर्न क्या होता है? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड सैंपल. सो alternate bright and dark band appear on the screen. इसमें सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे और बाकी सब सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि वो सेकेंडरी वेवलेट से बन रहे हैं. तो पी पॉइंट ले लेते हैं हम. लेट पी बी ए पॉइंट ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. मिनिमा मतलब डार्क बैंड. ठीक है, सेकेंडरी क्यों कहा? क्योंकि ये सेकेंडरियों के बीच में हो रहा है. अब ये ट्राइंगल लेके पाथ डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल ही हमारा सारा खेल है. तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इस डायग्राम से बना रहा हूँ. देखिए ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा है ये तो 90 डिग्री हो गया है ना. बी ए एम साइन थीटा एन. एन मीन्स बिकॉज नंबर ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास आर देयर. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये देखो ये बी एम है, एंड हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला यानी ए बी. तो बी एम अपॉन ए बी इज स्मॉल ए, राइट. सो साइन थीटा एन इक्वल टू बी एम अपॉन ए. ये मेरा फार्मूला बन गया. अब मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, अगर कोई डाउट आया हो तो. ये कॉलीमेटिंग लेंस है L1 L2. अगर आप इनको नाम देना चाहें तो यू कैन गिव L1 and L2. So look here, consider a monochromatic source of light as, consider, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से consider a monochromatic source of light as AB is a slit of width small a. After diffraction, that is due to superposition between secondary wavelets from the same wavefront, diffraction pattern appears on the screen. So alternate bright and dark band appears on the screen, which is called diffraction pattern. Let P be a point of secondary minima. So in triangle BAM sin theta n equal to perpendicular upon hypotenuse. ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा एन इक्वल टू बी एम अपॉन ए, और यहाँ एन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो मिनिमा और मैक्सिमा आ जाएगा. अब मैं मिनिमा और मैक्सिमा निकालता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ है ना, नहीं अभी रहने देता हूँ. आपको अब ये सेंट्रल फ्रिंज विड्थ निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा. तो बड़े इजी तरीके से बताऊँगा आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है. तो नंबर 1, कंडीशन ऑफ, इसकी निकालूं पहले, सेकेंडरी मिनिमा निकालता हूँ. सेकेंडरी मिनिमा मतलब डार्क बैंड, इसकी निकालता हूँ डार्क की. तो सपोज योर पाथ डिफरेंस इज लेमडा. लेट, थोड़ा साफ कर लेता हूँ. लेट पाथ डिफरेंस जो है हमारा वो कितना है? लेमडा है. लेट पाथ डिफरेंस bm
इक्वल टू लेमडा। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, लेमडा बाय टू, लेमडा बाय टू, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से, and they are in the opposite phase, so destructive interference occurs and so they cancel out each other effect. तो हमको पहला डार्क बैंड मिल जाएगा और उसे हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। मैं लिख के बताऊंगा। सो wave is divided into two equal parts having wavelength lambda by 2. One is from, कौन से आएगा यहाँ से, CA, और दूसरा आएगा CB. One is from upper side and second is from lower side having 180 डिग्री फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस हो गया इनमें, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। तो ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। सो destructive interference occurs and they cancel out each other effect. This is the position of first secondary मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हुआ, यानी n इक्वल टू 1 है हमारा। क्या है n इक्वल टू 1? सो साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाय ए। दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। पहला मिनिमा आ गया, फिर सेकेंड भी तो आएगा, तो सेकेंड आएगा तब आप क्या लिखेंगे, नाउ यही लिख रहा हूँ, इसको मिटा के। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूँ। Let path difference wave is lambda. So wave is divided into two equal parts, equal halves, having wavelength lambda by 2. One is from upper side and other is from lower side. And they have 180 degree phase difference. So destructive interference occurs and they cancel out each other effect. This is the position of first secondary minima. So n equal to 1. तो देखो sin theta 1 इक्वल टू पीएम की जगह क्या रख दिया, लेमडा बाय। दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। नाउ इफ अगला है ना, नाउ इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 लेमडा, सो वेव इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ वेवलेंथ लेमडा। और फिर वही खेल हुआ, और अब फर्स्ट की जगह कौन सा मिनिमा आ गया, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सो n is equal to 2, so sin theta 2 equal to 2 lambda by. This is the condition of second secondary minimum. फिर थर्ड आएगा, फोर्थ, फिर nth आएगा, तो फिर सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिमिलरली। ये मिटा रहा हूँ, अब यही लिखूंगा, कि मेरे पास जगह नहीं बची ना। सिमिलरली फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, nth की बात कर रहा हूँ। nth के लिए n इक्वल टू n लेना पड़ेगा मुझे।
तो फार्मूला वही आ गया, साइन थीटा एन इक्वल टू बी एम की जगह क्या आ जाएगा, एन लेमडा, एन इक्वल टू एन है, मतलब बी एम क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस एन लेमडा अपॉन ए. दिस इज द कंडीशन ऑफ, this is the condition of secondary minima. ये और यही पूछा जाता है, बस ज्यादातर ये नहीं पूछते. दे आर आस्किंग राइट द कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा. इसको देख के आपकी आंखों में कुछ हुआ, आंखें चमकने लगी. हाँ राइट. एंड लेमडा पार्ट डिफरेंस होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट हियर इट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव. इट मीन्स इन डिफ्रैक्शन कंडीशंस आर रिवर्स्ड. जो कंस्ट्रक्टिव की थी यहाँ पर मिनिमा के लिए हो गई. अब मैक्सिमा पे आते हैं अपन. मैक्सिमा भी तो होंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. तो कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल रहा हूँ भाई बच्चों में. क्या निकाल रहा हूँ, मैक्सिमा. मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना लेते हैं, देखो. लेट पाथ डिफरेंस इज 3 लेमडा बाय 2. 3 लेमडा बाय 2 मतलब अब 3 पार्ट हो जाएंगे, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2. 2 मर जाएंगे, एक बचेगा. जो बचेगा वो दिखेगा. समझ गए. एक पिज्जा था, उसके 3 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कोई ले गया, आपको 1 पार्ट मिला है. सो वेव इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स बच्चों, 3 इक्वल पार्ट्स हैविंग वेवलेंथ लेमडा बाय 2. 3 पार्ट हो गए, तो 2 पार्ट कैंसल आउट हो जाएंगे. 2 parts cancel out due to, because they are in opposite sense. 2 parts cancel out because they are in opposite sense. Opposite sense means 180 degree phase. पिछली बार भी आप सेंस लिख सकते हो. While one part remains unaffected. इसको कोई, इससे कोई लड़ने वाला ही, कुश्ती लड़ने वाला ही नहीं, तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा. सो this unused part appears in the form of first secondary maxima on the screen. समझ गए. 3 पार्ट हुए, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2. 2 अपोजिट सेंस में थे और 1 बच गया. देयरफॉर फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फार्मूला वही वाला लगा देखो, साइन थीटा 1 डैश कर दिया. वाई डैश, बिकॉज साइन थीटा 1 इज फॉर मिनिमा, तो मैक्सिमा के लिए डैश होना चाहिए कुछ अलग. और डीएम कितना था, 3 लेमडा बाय 2. ये कंडीशन हो गई. ओके. अब सेकंड लेते हैं अपन. तो सेकंड के लिए क्या होगा, नाउ इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू, अब 3 लेमडा नहीं था, 5 लेमडा बाय 2. आप कहोगे सर 4 लेमडा बाय 2 क्यों नहीं लिया. अरे 4 लेमडा बाय 2 लूंगा तो 2 लेमडा ही बचेगा और लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो मिनिमा होता है. तो इट इज नाउ डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स. 4 parts cancel out or 1 part remains unaffected, which is unused part, and it is not first, it is now second secondary maxima. तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ, साइन थीटा 2 डैश इक्वल टू 5 लेमडा बाय 2, है ना.
फिर ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा, तो NH पे आ जाते हैं यहाँ. सिमिलरली फॉर NH सेकेंडरी मैक्सिमा, तो NH के लिए n इक्वल टू n नहीं आएगा, है ना, Bn आएगा 2n प्लस 1 लेमडा. क्या आएगा बच्चों? 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2. करेक्ट है ना? आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हियर कंडीशंस आर जस्ट रिवर्स. और यहाँ n इक्वल टू आई हैव टेकन दिस, सो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी, 0 से शुरू नहीं होगी बिकॉज पहला 3 था. n इक्वल टू 1 2 3. अगर मैं 2n माइनस 1 लूंगा तो n आपको 1 लोगे तो भी आपका आंसर नहीं आने वाला. सो वहां मैंने लिया था इन इंटरफेरेंस 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, एंड हियर वी हैव टू टेक 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2. ओके, सो what is our formula then? What is our condition for secondary maxima? Secondary maxima की condition होगी बच्चों sin theta n dash equal to 2n plus 1 lambda by 2n. This is the condition of secondary maxima. Okay, nth secondary maxima. कौन सा? nth. पिछली बार nth नहीं लिखा था, गलती होगी, तो आप लोग ध्यान रख लें कि यहाँ आपको nth लिखना ही पड़ेगा. तो now you have two conditions for minima. मिनिमा के लिए आगे साइन थीटा, मिनिमा के लिए क्या बताया था मैंने? साइन थीटा n इक्वल टू n लेमडा बाय a. एंड फॉर मैक्सिमा दिस इज द कंडीशन. अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? इन इंटरफेरेंस ब्राइट डार्क सेंट्रल ऑल फ्रिंज विड्थ आर सेम, बट हियर नॉट सेम. क्यों? देखो, पहला डार्क यहाँ आया और एक डार्क यहाँ भी तो होगा, तो ये भी तो x होगा, तो ये टोटल फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? 2x हो रही. ये 2x है, तो ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालेंगे. देखिए, चलो निकल जाओ भाई. एंड यू नो वेरी वेल, ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज इज बिटवीन द टू डार्क, और पहले डार्क पे हैं. कौन से डार्क पे हैं? पहले. सो पहले मैं लिखता हूँ कि क्या होता है. थर्ड चीज निकाल रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, इसको बोलते हैं बीटा सी. क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बीटा सी. सो बीटा सी किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है. 2x, तो मुझे x निकालना है. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ. पहला वाला मिनिमा को फर्स्ट दे देना, देन सेकेंड. सो x निकालने के लिए अब देखो, यहाँ अगर मैं आऊँ यहाँ, तो ये यहाँ से देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. क्या होता है एंगल इक्वल टू? आर्क अपॉन रेडियस. एज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा है मेरा, और आर्क कितना है? ये x, और रेडियस ये ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक d. तो ये एक चीज तो मेरे पास तैयार हो गई, बिकॉज आई नीड x. वो निकाल लूंगा मैं. कैसे निकालूंगा देखो. एंड ऑल्सो दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. सो एज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो फार्मूला ये था, देखो आप, साइन थीटा n1 रख दूंगा, तो इट इज लेमडा बाय. एंड ऑल्सो द एंगल्स आर वेरी स्मॉल. एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम थीटा लिख सकते हैं इसको एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, therefore sin theta is similar to theta. So theta equal to lambda by a.
ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। फिर से बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन लिखी है। तो थीटा 1 नहीं लिखा क्योंकि मैं बाकी नहीं लूंगा, थीटा 2 थीटा 3, ओनली वॉट एवर विद द एंगल आई हैव टू राइट। तो मैंने एन की जगह क्या कर दिया 1, यहाँ देखो, तो लेमडा बाय एंड साइन थीटा थीटा, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल साइन थीटा थीटा टेन थीटा ऑल आर सेम। अब ये दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, ये कौन सा, फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, दोनों थीटा की वैल्यू है। तो x अपॉन डी इक्वल टू लेमडा अपॉन ए। अब यार ये d हमको पता है या नहीं, ये हमको पता लगाना पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो x इज इक्वल टू हो गया लेमडा डी बाई ए, हो गया। अब आपको एक चीज और बताऊं कि जनरली एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में ये फोकस को भी लिया जाता है, फोकल लेंथ को, and it is very close to this slit, and so f is not writing, I am writing d only. तो ये x आ गया, and putting the value of x in equation number 3, putting the value of x in equation 3, बस इसको रखते ही सारा खेल आ जाएगा, देखना। बीटा सी इक्वल टू 2x, x की वैल्यू रख दी 2 लेमडा डी बाई, याद आया? अरे लेमडा डी बाई या लेमडा डी बाई स्मॉल डी, this was our fringe width in interference, but here it is 2 times, hence central fringe width is double। क्या लिखेंगे यहाँ, डबल। ये मिटा के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो हो ही गया इतना खत्म, इसकी जरूरत नहीं है। hence width of central fringe, or therefore central maxima is double the width of मिनिमा और मैक्सिमा। एक और बात, आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, फॉर मैक्सिमा फर्स्ट 3 लेमडा बाय 2, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 कट गए, एक मिला लेमडा बाय 2। देन सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 5 लेमडा बाय 2, 4 पार्ट कट गए, एक मिला। मतलब पहले आपके पास एक पिज्जा था, 3 पार्ट हुए, एक मिला आपको। अब फिर पिज्जा आया, उसके 5 पार्ट हुए, आपको एक मिला। छोटा मिला या बड़ा, पहले से छोटा। फिर 7 पार्ट हो गए, 6 चले गए, एक मिला। इट मीन्स आपका पार्ट कम हो रहा है। इट मीन्स ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमा इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन डार्क है और कौन ब्राइट, और ये इंटरफेरेंस में नहीं होता। इन इंटरफेरेंस all bright are perfectly bright and all dark are perfectly dark, but here all bright are not perfectly bright, there is a poor contrast between maxima and minima, this is the basic difference। तो मैं डिफरेंस भी आपको बता रहा हूँ यहाँ कि इफ यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो पूछा जाता है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू 2 slits, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू सिंगल slit। इन इंटरफेरेंस bright are perfectly bright, dark are perfectly dark. In diffraction, brightness of maxima continuously decreasing, poor contrast between them, poor contrast between bright and dark। कंडीशंस लिख दो, और इसका एक आपको बनाना पड़ेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ये देखो। तो यहाँ आप ले लीजिए पाथ डिफरेंस, वहाँ फेज लिया था, एंड हियर यू आर टेकिंग इंटेंसिटी।
तो सेंट्रल वाला तो बड़ा बनेगा, बाकी सब छोटे होते जाएंगे। ये देखो छोटा होता जाएगा। ये देखो, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो आपको याद है डार्क का क्या आया था इसमें? एन लेमडा आया था। मतलब ये लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, -लेमडा, -2 लेमडा, -3 लेमडा। तो इस कंडीशन से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये सही है। एक मिनट, हाँ, ये 2 लेमडा नहीं है, ये 2 लेमडा, सॉरी, 2 लेमडा, दिस इज 3 लेमडा, क्योंकि दिस इज -2 लेमडा, -3 लेमडा, है ना। एक्चुअली जो ब्राइट होता है वो लेमडा/2 से आता है, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2। सो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न और डिफ्रैक्शन कर्व। Also, one very important thing again, if monochromatic light is replaced by white color light, then central maxima is white in color and other are made up of different colors having different width. तो डिफ्रैक्शन में और भी बहुत कुछ है, पर आज आपके लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिफ्रैक्शन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसको खुद करेक्ट आप कर सकते हैं, या हमसे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सबका सम्मान करो, ताकि दुनिया में आपका भी सम्मान हो। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू।